ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर है जो एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए उपयोगी होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2, 3, 5 के समान इनमें से कौन सा होगा? 6, 8, 10, 9, 12, 15, 2, 6, 8, 12, 6, 20, 12, 16, 20। तो 2, 3, 5 सिंपल सा दिखाई दे रहा है। 2 और 3 जोड़ करके 5 लिखा गया है, तो ऐसे ही 2 और 6 जोड़ करके 8 लिखा गया है। तो इसका जवाब तीसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, C/4, D/9, F/15, I/22। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो यहां पर क्या कीजिए आप, C की जगह नंबर डालिए। 3 नंबर होता है, D का 4 नंबर होता है और F का 6 नंबर होता है, E का 9 होता है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 1 बड़ा है, यहाँ 2 बड़े हैं, यहाँ 3 बड़े हैं, तो अब 4 बढ़ा दीजिए। 9 और 4 13, 13 पे क्या अक्षर आता है? M। ऑप्शन में M। और नीचे देखिए, यहाँ 5 बढ़े, यहाँ 6 बढ़े, यहाँ 7 बढ़े, तो अब 8 बढ़ेंगे 30, यानी M/30 इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ZCBA YFED, ये नेक्स्ट क्या आएगा? तो हमें ये दिखाई दे रहा है ABC DEF GHI, तो उधर से JKL तो आएगा ही आएगा। और ये देखिए, Z से पहले Y से पहले X से पहले W, यानी WLKZ, यहां पर इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माता की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु का योग से 6 वर्ष अधिक है। जो माता की आयु है वो उसकी 2 पुत्रियों की आयु के योग से 6 साल अधिक है, तथा दोनों पुत्रियों का औसत आयु 22 वर्ष है। अब औसत का मतलब क्या होता है? जैसे दोनों पुत्रियों की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इसमें 2 की गुना कीजिए, यानी उनकी टोटल कितनी है? 44। अब माता की आयु उनके योग से 6 साल अधिक है, 44 में 6 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 50। तो माता की आयु कितनी होगी? 50। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्य, एक पंक्ति है उसमें 6 सदस्य बैठे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सदस्यों में से X Q के बाईं ओर है। तो आप कहीं भी लिख दीजिए X है, यहां पर ये Q के बाईं ओर है, तो X इधर हो गया, Q उधर हो गया। किंतु P के दाईं ओर है, X Q के बाईं ओर है और P के दाईं ओर है। कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए आप, ये नंबर आगे पीछे हम रख सकते हैं। Y Q के दाईं ओर है, Q के दाईं ओर कौन है? Y, किंतु Z के बाईं ओर है। जो Y है वो Q के दाईं ओर है और Z के बाईं ओर। बाईं मतलब लेफ्ट साइड और दाईं मतलब राइट साइड है। Z R के बाईं ओर है, Z R के बाईं ओर, तो एक आगे उधर बढ़ा दो, एक यहां से कम कर दो, तो R के बाईं ओर आ जाएगा Z। छोरों पर कौन से सदस्य हैं? तो P और R, यानी ये जवाब इसका सही है, P और R छोरों पर सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कमल उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला और वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा? तो अगर केवल दाएं बाएं या दक्षिणावर्त या वामावर्त, आप ये जान लीजिए, दायां दे दक्षिणा और दे दायां और बै बायां और वामावर्त, वो वामावर्त भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है। तो बाएं को समझो, दक्षिणावर्त कह रहा है तो दाएं को समझो, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, वह स्टार्टिंग में किस दिशा में चला है? उत्तर पश्चिम में। उसके बाद कितनी दूरी चला है? दूरी का तो क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, यानी 2 बार 90 दायां। जब दायां कहे तो आपका मतलब है प्लस करो और बायां कहे तो माइनस करो। तो यहाँ प्लस 90, फिर दोबारा दक्षिणावर्त है यानी प्लस 90। तो उत्तर पश्चिम से वो 90 और 90 180। 180 का मतलब होता है, जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। हमेशा सवाल जब भी दिशाओं का करो तो आप इस तरह से ही पूरब सीधे हाथ पर, उल्टे पे पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण लेकर के चलोगे। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा है? ये दिशा। अगर कोई इस दिशा में चला है तो इससे 180 डिग्री घुमाओगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी? पहले दक्षिण बोलते हैं, फिर पूरब बोलते हैं,
उत्तर दक्षिण को पहले प्राथमिकता दी जाती है, तो इस वजह से इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, अध्यापक, ये किस वेन डायग्राम से दिखाए गए हैं? तो देखो शिक्षित लोग ही अध्यापक होते हैं, यानी इसके अंदर ये देखिए पहला शिक्षित के अंदर अध्यापक आ गए और कुछ शिक्षित बेरोजगार हैं, ये बाहर चले गए, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 को 36 लिखा गया है तो 3 को क्या लिखा जाएगा? 2 में 4 जोड़ दूं तो 6 हो गया, 6 का वर्ग 36, 3 में 4 जोड़ दूं तो 7 हो गया, 7 का वर्ग 49, यानी ये 49 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डी का नंबर 4 होता है, ई का 5, 4 पंजे 20, उसका आधा लिखा है। एच का नंबर 8 होता है, ई का 9, 8 में 72, 72 का आधा क्या होता है? 36। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 23, 28, 38, 49, उसके आगे क्या आएगा? यहां पर 23 में 28 यानी 5 जुड़े हैं, 28 से 38 10 जुड़े हैं, 38 से 49 11 जुड़े हैं, तो ये तो किसी सिस्टम में भी नहीं दिख रहे। हाँ, लेकिन 23 में अगर मैं 2 और 3 5 जोड़ दूं तो 28 हो गया, 28 में 2 और 8 10, 38 हो गया, 38 में 3 और 8 11, तो इन दोनों का जोड़ ही तो यह जुड़ रहा है। अब 49 में 4 और 9 13 जोड़ दो तो 49 और 13 कितने होंगे? 62, इसका जवाब होगा 62। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आर 16 नंबर राजा, सॉरी 18 नंबर, पी 16, एन 14, एल 12, तो मैं यहां देख रहा हूं पहला अक्षर 18, 2 कम 16, 2 कम 14, 2 कम 12 से 2 कम क्या आएगा? जे, और यहाँ पर ऑप्शन में जे का केवल एक ही दिया हुआ है, तो जे एम जी के आगे मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पहला ही मिल रहा हो तो आप टाइम बचाना है, आप उसी को जवाब लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? 162, 405, 567, 644 में विषम पद क्या होगा? तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 162, 1 और 6 7 2 9 हो गया, 4 और 0 और 5 इनका जोड़ भी 9 हो गया, 5 6 11 और 7 इनका जोड़ 18 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 4 10 4 14, ये तीनों 9 से कट जाएंगे, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 6 से 44 एक विषम पद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जे होता है 10 नंबर पर, एम होता है 13, यहां पर अगर मैं एक सिंपल देखूं जे के एम एन ओ पी यानी क्रम सही है, लेकिन यहां सी के बाद डी नहीं है, ए आया, तो ये अलग होना चाहिए। आगे भी देख लो, ओपी एस टी बी डी, यहां भी अलग हो गया, डब्ल्यू एक्स, तो इस वाले में एक बढ़ नहीं रहा है, बल्कि एक में घटा और एक में बढ़ा है, तो कम ज्यादा का फर्क है, सी ए बी डी इसमें सही विषम पद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लव को 12 लिखा गया है, तो नेम को क्या लिखा जाएगा? तो यहां मैं क्या करता हूं, एल का नंबर होता है 12, ओ का होता है 15, बी का होता है 22, ई का 5, लेकिन यहां लिखा इन्होंने 12, तो आप ऐसा गणित यहां पर लगाना है कि पता चला पाए। इसमें अगर मैं वोवेल्स यानी ओ और ई को जोड़ू तो ये आ रहा है 15 और 5 20, और कॉन्सोनेंट्स यानी एल और बी को जोड़ो तो 22 और 12 34, तो 34 में से 20 घटाया तो 14 और 2 ये है तो 12 हो गया। ऐसे यहां देखें, एन का नंबर 14, ए का 1, एम का 13, ई का 5, तो 5 और 1 6 और 13 14 27, तो 27 में से 6 घटाया 21, यहां पर 34 में से 20 घटाया तो 14, 2 कम लिखा गया था, यहां पर 14 13 27, 27 में से 6 घटाऊंगा तो 21, 2 कम यहां पर यानी 19 आना चाहिए था। अच्छा ये एफ है, एन ए एम एफ, ओ नहीं ये है 5 और 6, 27 में से 6 घटाया तो 21 बैठता है, ये यहां पर हो सकता है 14 को 12 लिखा गया है, ये यही सही है। 12 और 22 34, 34 में से 20 घटाया तो 14 आ गया, 14 और 13 27, 27 में से 6 घटाया यानी कॉन्सोनेंट्स के जोड़ में से वोवेल्स का जोड़ घटा दिया तो 21 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड सी डी ए यू वी डब्ल्यू एफ ई, आगे क्या आएगा? तो यहां पर देखो, इधर से चला एबीसी, इधर से चला एक्स वाई जेड, इधर से एक्स वाई जेड से पहले क्या होंगे
UVW, ये इधर को चल रहे हैं वो उधर को, तो उधर से आ रहा होगा DEF। अब ये वाला चलेगा तो UVW है, XY कह रहा है, तो यहां से क्या हुआ होगा, इससे पहले U से पहले आया होगा RST। तो यहां पर हमें तो बस पहले बताने हैं, तो क्या है DR, तो इसका सही जवाब होगा DR, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर 19, उसके बाद 9 जोड़ करके 28, 11 जोड़ करके 39, फिर 13 जोड़ करके 52, 9 2 11 2 13, 15 जोड़ करके 67, 17 जोड़ करके 84, तो यहाँ 19 जोड़ना चाहिए, 19 जोड़ते तो 103 आता है, यहाँ लिखा है 102, तो गलत पद क्या है 102। अब यहाँ पर दिल्ली को लिखा गया 73 541, कैलकट्टा को लिखा गया 82 58 96 62, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ से छाट करके लिखे गए हैं। तो CL तो देखो यहाँ पूरा पूरा ही है, तो CL का मतलब 825 उठा लीजिए, I ये लास्ट में आ रहा है 1 उठा लीजिए, CUT ये पूरा है, एक ये जो नंबर है 896 ये उठा लीजिए, यानी इसका जवाब हो जाएगा 825 1896। 18 में देखिए एक सीरीज दी हुई है और इसे ये जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं इनसे फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, एक पैटर्न मिल जाता है, आप उसे अगर ढूंढ पाओ तो वो देख लीजिए, नहीं तो 4 ऑप्शन में से लगा के देखोगे तो एक पैटर्न अपने आप बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ CA से पहले क्या आता है A, मैं लगा लेता हूँ, और CBA से पहले देखो CBA है, और यहां पर इससे पहले B से पहले C आ रहा है, तो CBA तो ये हो ही जाएगा। इससे पहले देखो ये B आ रहा है तो B लगा लेता हूं, तो BCB ACA, यहां पर ये ACA। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन भरा गया है, BAC BC, कौन सा जवाब है थर्ड। यहां पर BCB ACA की सीरीज चल रही है, BCB ACA और वो लास्ट का अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, वो इस तरह के कथन देते हैं सभी बक्से बेंच हैं, तो आप क्या कीजिए, बक्से बनाइए, और ये सभी बक्से क्या है बेंच। और दूसरा कथन दिया है सभी बेंच क्या है, कुर्सियां, तो ये सारे बेंच कुर्सियों के अंदर आ गए। अब इसके ऊपर कुछ 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो यहां पर ये सवाल होता है कौन कौन से निष्कर्ष सही है, जिसमें से जवाब सही आ रहा होगा वो आप लगा सकते हैं। सभी बेंच बक्से हैं, तो सभी बेंच यहां से यहां तक है, जबकि बक्से यहां तक है, तो सभी तो नहीं हो सकते, ये गलत है, पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच कुर्सियां यहां से यहां तक है, तो इतने हिस्से की बेंच क्या कहलाएगी, सभी बेंच कुर्सियां हैं, तो कुछ तो है ये, जब सभी हैं तो कुछ भी सही है। कुछ कुर्सियां बक्से हैं, तो इतने हिस्से की कुर्सियां सभी हो गई, लेकिन इतने हिस्से की कुर्सियों को कुछ बोलेंगे वो भी बक्से हैं, ये दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष भी सही है। इसमें वह ऑप्शन लगाना है जिसमें दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही पाए गए हों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति है, उसमें चंचल बाईं ओर से मतलब इधर से, चंचल 5वें नंबर पर है, ठीक है जी 5वें, और लक्ष्मी दाईं ओर से यानी इधर से 16वें स्थान पर है, ठीक है जी, ये दाईं से लक्ष्मी हो गई 16वें स्थान पर। फिर कह रहे हैं यदि वे अपना स्थान बदल ले, चलो बदल लिया, ऐसा भी हो सकता है ये इधर हो सकती थी, मतलब यहां ना हो करके ये दाया यहां बैठ रहा होता है इस साइड, ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी मैंने दोनों स्थिति खुली रखी है। यदि ये अपना स्थान बदल ले तो चंचल बाईं ओर से 21 हो जाती है, चंचल बाईं ओर से पहले कितनी थी 5वीं, अब 21 हो रही है, तो इसका मतलब इधर तो है नहीं, ये उधर ही है, अब यहां से यहां पहुंचने में 21वीं हो गई, यानी ये 16 स्थान आगे बढ़ गई, तो ये भी 16 स्थान आगे बढ़ जाएगी, यानी 16 की जगह इधर से अगर वो पूछता तो ये दाएं से 32वीं हो जाती। लेकिन सवाल क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 एक फॉर्मूला है, आप इसे अप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी एक स्थान पर आ जाओ, चाहे तो यहाँ आ जाओ भाई, इधर से 32 और 5 37, एक कम करोगे 36, चाहे इस पर बात कर लो, उधर से वो स्थान 16 है और इधर से 21 है, 21 और 16 37, एक कम कर दोगे 36,
तो कुल सदस्य लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 36। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि मोहन का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। अभिषेक का जन्म मोहन से 6 दिन पहले हुआ था। उस साल स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो अभिषेक किस दिन जन्मा था? 4 अक्टूबर 1999 किसका जन्म है? मोहन का। ठीक है जी, मोहन का हो गया। और अभिषेक का जन्म मोहन से 6 दिन पहले, तो 4 अक्टूबर से 6 दिन पहले क्या होगा भाई? 4 दिन ये निकाल दो, और अक्टूबर से पहला महीना होता है सितंबर जो कि 30 का होता है। 30 पांचवा, 29 छठा, यानी 29 सितंबर 1999 में अभिषेक का जन्म हुआ। ठीक है जी, अभिषेक का जन्म हुआ है 29 सितंबर 1999, जो कि इससे 6 दिन पहले हो गया। पहले का मतलब होता है आपने टाइम जो है महीना पहले का लेना है, तारीख भी पहले की लेनी है। उस साल स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की होती है। ये इस दिन क्या दिन था? रविवार। अब आप ये देखिए 15 अगस्त से 29 सितंबर तक कितने दिन हो गए? तो अगस्त के महीने में चूंकि अगस्त 31 दिन का होता है, 15 दिन के बाद 16 दिन बचे हैं, और 29 सितंबर में आप क्या कीजिए, 29 दिन वो हो गए, तो आप 29 ले लीजिए, या 7 चौक 28 काट करके 1 दिन ले लीजिए, 1 दिन। और ये जो 16 बचे हैं, 16 में भी 7 दूनी 14, 2 दिन बचे, यानी 3 दिन बाद आपने दिन बताना है। या ऐसे समझिए 15 से 29, 16 और 29, 45 दिन हो गए। 45 में 7 की भाग दो, 7 6 42, 3 दिन बचेंगे। यानी आज रविवार है, तो आज से 3 दिन बाद क्या दिन है? 1 दिन बाद सोमवार, 2 दिन बाद मंगल, और 3 दिन बाद बुधवार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, PQRSTU 6 बच्चे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। इनमें से P तथा T बहनें हैं। भाई बहन का मतलब क्या है? ये इसकी बहन, ये इसकी बहन, P और T बहन हो गई। तो ये बराबर का रिश्ता है, सीधी लाइन में रहेगा। छोटा रिश्ता, एक कदम छोटा है तो नीचे जाएगा, एक कदम ऊपर है तो ऊपर जाएगा, 2 कदम ऊपर है तो 2 कदम ऊपर, 2 कदम नीचे है तो नीचे जाएगा। इस तरीके से अगर सवाल करोगे रिश्तों का तो कभी गलती नहीं होगी। U T का भाई है। अब T का कौन भाई है? U। जो U है वो T का भाई है, तो P का भी तो भाई है, यानी ये तीनों भाई बहन हो गए, इसका भी भाई है। अब होता क्या है, ये कह रहे हैं R P की चाची है, P की कोई चाची है, R P की चाची की इकलौती बेटी है, तो P की चाची हो गई कोई, उसकी इकलौती बेटी यानी इन्हीं के बराबर की हो गई। इकलौती बेटी जो है वो क्या है? R इसकी चाची की इकलौती बेटी है। चलिए, Q तथा S R की मां है, R की मां, Q तथा S R की मां की बहन के बेटे हैं। तो R की मां तो यही है क्योंकि इसकी इकलौती बेटी है, मां की बहन के बेटे Q तथा S है। ठीक है, ये Q और S इसके बेटे हो गए, मां की बहन के। फिर वो कह रहे हैं U का R से क्या संबंध है? तो R यहां है, U यहां है, यानी क्या हुआ भाई, इसकी चाची की बेटी है वो, तो इसका ये क्या लगेगा? चचेरा भाई। तो यहां पर यही पूछा गया है, ऑप्शन में चचेरा भाई दिया हुआ है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहां पर एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं और पूछा गया है 2 के विपरीत, यानी 2 ऊपर होगा तो उसके नीचे क्या होगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं 2 के साथ में 5 4 है, तो उन्हें तो हटा दो, 5 4, तो 3 या 6 या 1 कोई भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, अगर ऐसे पासे दिए हो जिनके अंदर एक चीज कॉमन हो, तो आप वहां से एक साइकिल चला लीजिए जहां जो चीज कॉमन है। तो एक साइकिल हो जाएगा 3 4 5, या तो दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी 3 से चलाइए, 3 1 6, तो यहां पर 5 के ऊपर 6 है, 6 के 5, 4 के 1 है, 1 के 4, और 3 के कोने बचा हुआ जो कि क्या है? 2। तो यहां पर 2 के ऊपरी सतह क्या हो गई? 3। भाई 2 3 के 2 आया है, तो 2 का 3 ही हो गया। आगे क्वेश्चन दिया है 24 नंबर, 12 घंटे में मिनट की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? तो मैं आपको बता दूं, 1 घंटे में सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, हर आधे घंटे में। तो 12 घंटे का मतलब हो गया 24 बार,
लेकिन क्या होता है 2:30 से 3:30 बजे केवल एक ही बार बनाती है 3 बजे, और 8:30 बजे से 9:30 के बीच में केवल 9 बजे एक ही बार बनाती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक और यहाँ एक 2 कम हो जाते हैं, तो 24 में से 2 कम कर दोगे तो सुई 12 घंटे में केवल 22 बार ही समकोण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 3 4 6 3 1 9 2 4 4 5 2 5 3 6 4, यहाँ क्या आएगा? तो मैं देख रहा हूँ 3 4 7 6 13 3 16, ठीक है। 1 9 10 2 12 4 16, ठीक है। 4 5 9 2 11 5 16, ठीक है। 3 6 9 4 13, तो कितना और जोड़ दूं जो 16 हो जाए? 3। तो सही जवाब क्या होगा? 3। बच्चों चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे, कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है वो पूछोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। और इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे एग्जामों में आपकी रीजनिंग बहुत टाइम बचाएगी। आप यही बात समझिए, देखो क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन कठिन भी होते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस में होता है एग्जाम वही निकालता है, इंटेलिजेंसी एग्जाम नहीं निकालती। उसका रीजन क्या है? अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर लगाओगे, यानी 10 सेकंड लगेंगी। और अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम बाद देखते हो, तो अगर एक क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड भी कम ही समय है, और प्रैक्टिस में 10 सेकंड लगे, तो केवल एक सवाल में 20 सेकंड बचे। तो आप सोच के देखो 50 सवालों में अगर आप ऐसा कर पाए तो 20 गुना 50 1000 सेकंड आपकी बचेंगी। 1000 सेकंड का मतलब क्या है? 1000 में 60 की भाग दे दीजिए, तो कितने मिनट बचे? लगभग 16 मिनट आपके पास बच गए। उन 16 मिनटों में आप और पेपर कर सकते हो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।